अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे अपना लेसन नंबर 15 EDU 301 का यूनिट प्लानिंग। छोटा सा है, 2-4 मिनट में 5 मिनट कवर हो जाएगा। यूनिट प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग फ्रेम। देखिए, आपको जब भी आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आपको यूनिट प्लानिंग करनी होती है। किस यूनिट को पढ़ाना है, किस तरह डिवाइड करना है उस यूनिट को। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर डिवाइड देयर ओवरऑल कंटेंट इनटू सम मैनेजेबल इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स। ठीक हो गया। जब हम डिवाइड करते हैं होल इंस्ट्रक्शन को स्मॉल यूनिट में, हमें देखना चाहिए कि हम इनको इंटेग्रेट कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि यूनिट प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग लेवल भी है फॉर प्लानिंग ऑफ ईच टीचर के लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है इसको प्लान करना। यूनिट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू नो द रीज़न फॉर डिवाइडिंग। यूनिट प्लानिंग ज़रूरी है कि जी आपने क्यों उसको जो है यूनिट प्लानिंग के रीज़न जानने के लिए कि होल डिवाइडिंग क्यों की इस तरह। मोस्ट ऑफ टाइम टीचर कंप्लीट फॉर शॉर्टर द टाइम। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय मेकिंग द डिटेल यूनिट प्लान। मतलब हम कहते हैं कि टाइम शॉर्ट है, लेकिन अगर यूनिट को प्लानिंग से पढ़ाया जाए तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो सकती है। अब यूनिट प्लान करते हुए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट टॉपिक, मतलब यूनिट सब्जेक्ट कहते हैं उस यूनिट का टाइटल जो होगा सबसे पहले वो उसका कंपोनेंट होगा यूनिट प्लान में। तो हम देखेंगे कौन सा यूनिट पढ़ाने लगे। अगर यूनिट 5 है उसका नेम क्या है, जैसे कि उसका नेम है ह्यूमन सिस्टम, तो उसमें उसी यूनिट के अंदर के और भी लेसन होंगे। लेसन कौन से होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यूनिट जो होता है आपने देखा होगा यूनिट 1 के 4 लेसन हैं, यूनिट 2 के 4 लेसन हैं, जिस तरह देखे होंगे अपने बुक्स में। ठीक है। अब रेशनल क्या होता है, रेशनल कह रहे हैं यूनिट प्लानिंग में होता है कि आप जो है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन वाई ये यूनिट क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक हो गया, ये होता है रेशनल। देखिए, टीचर हैज़ टू डिसाइड करना होता है कि उसे कौन सा कंटेंट पढ़ाना है और कौन सा छोड़ना है। वैन एवर यू सिलेक्ट अ टॉपिक टू रीच देयर रीजंस होती है ना कि इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर को आप क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है। आगे देखें, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं जो आपको लेसन के एंड पे मिलते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये भी यूनिट प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है। कंटेंट, व्हेन यू गिव द टाइटल ऑफ द टॉपिक यू हैव टू आइडेंटिफाई उसका कंटेंट कौन सा होगा। ठीक है। प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है जिसमें स्टूडेंट को फॉलो करना है। रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं कि टीचिंग करवाते हुए, जब यूनिट प्लानिंग टीचिंग करवाते हुए कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे। लर्निंग एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं क्योंकि लर्निंग एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट इंगेज होता है क्लास में। ठीक है। अगर आप लर्निंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो बोर हो जाएंगे, इंगेज नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहनी चाहिए कि वो क्लास में इंगेज रहे। ठीक हो गया। आगे एवोल्यूशन, आगे ये चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो गया। यही जो मेन है इसके अंदर वो यही है कि यूनिट प्लानिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। इस टॉपिक में लेसन नंबर 15 में सिर्फ ये एक अगर चीज़ बन रही है तो ये आपने अच्छे से देख लेनी है। ठीक है। और स्टार्टिंग पर ये आपकी यूनिट प्लानिंग की डिफ़ाइन, उसके बाद ये एग्जाम्पल दी हुई हैं, आपने पढ़नी है, पढ़ लीजिएगा। तकरीबन अंत तक यही है, ख़त्म है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना 16 लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट हो, मतलब कोई कमेंट करने कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।